Hello everyone, welcome to my channel. In previous video we are studying about drug administration. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम रूट्स और चैनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने ओरल रूट और ऑल्फैक्शन रूट पढ़ लिया था. इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मीन्स एप्लीकेशन टू द स्किन एंड अदर रूट्स. सो लेट्स स्टार्ट. बाई एप्लीकेशन टू द स्किन पे मेडिसिन को अप्लाई करने के 2 मेथड्स होते हैं. पहला है रबिंग और फ्रिक्शन एंड सेकंड है एन एपिडर्मिक. लेट्स सी रबिंग या फिर फ्रिक्शन होता क्या है. रबिंग या फ्रिक्शन को इंजेक्शन और एपिडर्मिक भी कहते हैं. फ्रिक्शन थ्रू द होल क्यूटेनियस सरफेस ऑफ द बॉडी वेयर एवर द एपिडर्मिस इज sound as epigastrium, inner part of thigh, lower part of the abdomen etc. रबिंग या फिर फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हमारी एपिडर्मिस है उस पर हम मेडिसिन को अप्लाई करें और उसको रब करें. इसका एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट्स, लिनीमेंट्स ओवर द अनब्रोकन स्किन. इसमें नेक्स्ट है एफोरिज्म 292 फुटनोट नंबर 1. हैनीमैन सर ने रबिंग के बारे में एफोरिज्म 292 के फुटनोट नंबर 1 में मेंशन किया है. रबिंग इन अपीयर्स टू फेवर द एक्शन ऑफ मेडिसिन ओनली इन दिस वे. फ्रिक्शन मेक्स द स्किन मोर सेंसिटिव एंड the living fibers thereby more capable of feeling as it were the medicinal power and of communicating to the whole organism this health affecting sensation. हैनीमैन सर ने बताया है कि हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रबिंग को क्यों फेवर करते हैं, रबिंग का यूज़ क्यों करते हैं. उन्होंने बोला है कि जब हम स्किन को रब करते हैं या फिर स्किन पे हम फ्रिक्शन करते हैं तो स्किन मोर सेंसिटिव हो जाती है और उसके फाइबर्स मोर एक्टिव हो जाते हैं जो मेडिसिनल पावर को टेक करने के लिए पहले की अपेक्षा मोर कैपेबल हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में मेडिसिन्स इफ़ेक्टिव तरीके से एक्ट करती हैं. इसमें नेक्स्ट है एन एपिडर्मिक. इन दिस मेथड ड्रग्स आर सिंपली केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद द अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन और रबिंग. एन एपिडर्मिक में ड्रग्स को सिंपली अनब्रोकन स्किन के कांटेक्ट में ले आया जाता है, वहाँ पे रबिंग या फिर फ्रिक्शन नहीं किया जाता है. एपिडर्मिक में हम फ्रिक्शन करते हैं और एन एपिडर्मिक में हम फ्रिक्शन नहीं करते हैं, सिंपली जो मेडिसिन्स होती हैं उनको अनब्रोकन स्किन के कांटेक्ट में ले आते हैं. इसका एग्जांपल है प्लास्टर्स, पोल्टिस, एक्सेट्रा आर दी दस अप्लाइड. किसी भी पेशेंट को अगर प्लास्टर लगाया तो वहाँ पे हम रबिंग या फिर फ्रिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम रबिंग या फिर फ्रिक्शन करते हैं तो पेशेंट को पेन होगा, तो वहाँ पे हम सिंपली ड्रग को उसकी स्किन के कांटेक्ट में ले आते हैं. यहाँ पे पोल्टिस मीन्स होता है हॉट सॉफ्ट मॉइस्ट मास ऑफ मेडिसिन स्प्रेड बिटवीन क्लॉथ एंड अप्लाइड टू द स्किन टू रिलीव पेन. जैसे अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हुई है तो वहाँ पे मोस्टली हम मेडिसिन्स को क्लॉथ्स के बीच में रखकर स्किन पे अप्लाई करते हैं जिससे हमें पेन में रिलीफ मिले. तो उस मेथड को या फिर उस तरीके को हम पोल्टिस कहते हैं. इसमें नेक्स्ट है अदर मीन्स. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम आइज़, ईयर और नोज़ का भी यूज़ करते हैं. आइज़ में आइज़ ड्रॉप्स आती हैं जिसका एग्जांपल है सिनेरेरिया मैरिटिमा. ईयर के लिए भी ईयर ड्रॉप्स आते हैं जिसका एग्जांपल है मुलिन ऑयल. इसमें नेक्स्ट है नोजेस.
नोज़ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम नेजल ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैंगुनेरिया। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम टोटल 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रूट, सेकेंड है फॉर्म, थर्ड है डोजेस, फोर्थ है रिपीटिशन ऑफ डोज, फिफ्थ है प्रॉपर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड सिक्स है डाइट एंड रेगिमेंट्स। सो लेट्स सी रूट्स। Oral and olfaction method is satisfactory for drug administration. ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्टली हम ओरल और ऑल्फैक्शन रूट का यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स, मतलब ड्रग को हम किस फॉर्म में लेंगे, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्टली हम लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कि मेडिसिन को या तो हम ग्लोब्यूल्स में देते हैं या फिर उसके लिक्विड पोटेंसी में देते हैं। तो अगर हम लिक्विड में दे रहे हैं तो वो उसका लिक्विड फॉर्म होगा, और अगर हम ग्लोब्यूल्स में दे रहे हैं तो उसका सॉलिड फॉर्म होगा। इसमें नेक्स्ट है डोजेज। डोज कैसा होना चाहिए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में डोज ऑलवेज सिंगल, सिंपल और मिनिमम होना चाहिए जिससे पेशेंट क्योर हो सके। इसमें नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑफ डोज। जैसे हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको मेडिसिन को कितनी बार लेना है, दिन में कितने बार लेना है या फिर अल्टरनेट डेज पे लेना है, तो उसको हम बोलेंगे कि रिपीटिशन ऑफ डोज। इसमें फर्स्ट है परसेप्टिबल एंड कंटिन्यूएड प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट कॉन्ट्रेंडिकेट्स रिपीटिशन। अगर जो भी पेशेंट का केस है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो वो रिपीटिशन ऑफ डोज को इंडिकेट करता है। इसमें नेक्स्ट है रिपीट द डोज ओनली व्हेन द इम्प्रूवमेंट सीजेस। जब इम्प्रूवमेंट रुक जाता है उस कंडीशन में भी पेशेंट को डोज के रिपीटिशन के लिए बोला जाता है। इसमें नेक्स्ट है रिपीटिशन में भी कंटिन्यूएट till either recovery ensures or different groups of symptoms arise and thus demands different remedy। रिपीटिशन ऑफ डोज को उस कंडीशन में कंटिन्यू किया जाता है जब रिकवरी श्योर होती है या फिर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं जो डिफरेंट रेमेडी को इंडिकेट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज़ है तो उस कंडीशन में मेडिसिन में बी रिपीटेड एट द इंटरवल्स ऑफ 14, 12, 10, 8 और 7 डेज। क्रॉनिक डिजीज़ के केस में रिपीटिशन ऑफ मेडिसिन 14, 12, 10, 8 या फिर 7 डेज पे की जाती है। इसमें नेक्स्ट है इन क्रॉनिक डिजीजेस रिजिम्बली केसेस ऑफ एक्यूट डिजीजेस, मतलब कि ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस जो एक्यूट डिजीजेस से रिजिम्बल करती हैं उस कंडीशन में जो रिपीटिशन ऑफ डोज होता है उसको शॉर्टर इंटरवल पे कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट है इन एक्यूट डिजीजेस एट वेरी मच शॉर्टर पीरियड एवरी 24, 12, 8 और 4 आवर्स। एक्यूट डिजीज़ के केस में रिपीटिशन ऑफ डोज को 24 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स या फिर 4 आवर्स पे रखते हैं। इसमें नेक्स्ट है इन एक्यूटेस्ट डिजीजेस। एक्यूटेस्ट डिजीजेस के केस में रिपीटिशन ऑफ डोज को या तो एवरी आवर पे रखते हैं या फिर एवरी 5 मिनट पे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि केस कैसा है। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन।
किसी भी मेडिसिन को अगर हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है तो उसकी टाइम क्या होती है, प्रॉपर टाइम क्या होती है। इसमें फर्स्ट है इन इंटरमिनेंट फीवर, मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम इज इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द पैरोक्सिम। इंटरमिनेंट फीवर में पैरोक्सिम के जस्ट आफ्टर मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यहाँ पे पैरोक्सिम का मतलब होता है सडन इंक्रीज और रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स। अगर किसी भी पेशेंट में सिम्टम्स सडनली इंक्रीज होते हैं या फिर जो सिम्टम्स उसके बॉडी से चले गए थे मेडिसिन की वजह से वो अगर फिर से आ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसके जस्ट आफ्टर, सिम्टम्स आने के जस्ट आफ्टर मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है इन मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उस कंडीशन में मेडिसिन्स का एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पे किया जाता है। जब उसके मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाए उसके बाद मेडिसिन्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसमें नोट है मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग देयर एग्रीवेशन टाइम, डे और नाइट। सभी मेडिसिन्स की एक एग्रीवेशन टाइम होती है, उस टाइम में मेडिसिन को कभी भी एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पेशेंट में एग्रीवेशन आ जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है डाइट एंड रेगिमेंट्स। यहाँ पे रेगिमेंट्स का मतलब होता है अ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। Everything which can have any medicinal action should be removed from the diet and regimen of the patient during administration of medicine so that the small dose may not be overwhelmed and extinguished or disturbed by any foreign medicinal irritant। कभी भी हम मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उस कंडीशन में जो पेशेंट की डाइट होती है उसमें किसी ऐसे फूड को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है जिसका कोई मेडिसिनल एक्शन हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हम कोई फूड ले रहे हैं उसका कोई मेडिसिनल एक्शन है तो उसका स्मॉल डोज भी पेशेंट के ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग शुड बी टेकन एट लीस्ट हाफ आवर बिफोर और आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। मेडिसिन लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक हमें अपने बॉडी में कुछ भी इनटेक नहीं करना चाहिए, कुछ भी मतलब कि फूड्स इनटेक नहीं करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है नो न्यू हैबिट्स और एडिक्शंस शुड बी इंडल्ड इन ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ मेडिसिन। जब भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा हो उस कंडीशन में हमें न्यू हैबिट्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए और ना ही कोई एडिक्शन करना चाहिए जैसे अल्कोहल लेना। इसमें नेक्स्ट है ऑल इमोशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस एंड एक्साइटमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। जो भी हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है या फिर एक्साइटमेंट होता है उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे जो हमारा क्योर है वो अच्छे तरीके से होगा, जो मेडिसिन है अपनी मेडिसिनल पावर अच्छे से दिखा पाएगी और बॉडी को इनहेल कर पाएगी, वाइटल फोर्स को ठीक कर पाएगी। इन दिस वीडियो वी completed this chapter. Thank you for watching. Bye bye. Take care.